नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ के बाजीपुर में नक्सली हमले में शहीद हुए 24 जवानों को प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी के नेतृत्व में व्यापारियों के द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और केंद्र सरकार से मांग की गई है कि नक्सल समस्या को जड़ से समाप्त किया जाए। झांसी रानी व्यापार मंडल ने एक शोक सभा आयोजित कर 2 मिनट का मौन रखकर छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि नक्सलियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आगे से नक्सली ऐसी घिनौनी हरकत ना करें। ये जो हमारे छत्तीसगढ़ में सैनिक शहीद हुए हैं, नक्सलियों ने जो हमला कराया है उसको हम बहुत दुख मनाया है। हमने सभी धर्म के लोग इसमें शामिल हुए हैं, सिख मुस्लिम सारे लोग इसमें शामिल हुए। हम यही बात कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि ये हमारे जो सैनिक हर बार शहीद होते हैं, ये कोई भी लोग हों, किसी धर्म के हों, कोई देश हो, इसको करारा जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमारे सैनिक हमारे लिए हमारी जान है, हमारी शान है। हम हर वक्त ये अपने सैनिक के लिए खड़े हैं और यही कहते हैं कि पूरा देश आज पूरा देश सैनिकों के साथ खड़ा है और जो हमारे सहयोग बनेगा वो हम अपने सैनिकों के लिए करेंगे। देखिए, बड़ा ही दुख का विषय है कि पिछले कुछ घंटे पहले हमारे देश के जवान जो कि नक्सलियों से लोहा लेते हुए 22 जवान जो शहीद हुए हैं, उसी कड़ी में व्यापार मंडल झांसी रानी की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और जिसमें 31 जवान घायल हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना की गई कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर बहुत जल्द अपने घर पर पहुँचे और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद उनके परिवार पर और इस देश के ऊपर बना रहे, ताकि इस तरह की घटना अगर हमारे फौजियों के साथ लोहा लेते हो रही है तो हमारे देश के लिए गर्व की भी बात है, क्योंकि हमारा देश का जवान अपने दुश्मन को ख़त्म करने में कभी भी पीछे नहीं हटता। तो आज पूरी झांसी रानी की टीम की ओर से एक भावभीनी श्रद्धांजलि जो कि पूरे व्यापार मंडल पूरे व्यापारियों के साथ दी गई है। तो इसमें विशेष सहयोग हमारे व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं विक्की चावला जी, उनका रहा है और हम मांग करते हैं गृह मंत्री अमित शाह से कि जल्द से जल्द जो भी इस हमले के जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इस देश में ऐसा कानून बने कि हमारे जितने भी फौजी भाई इस तरह के शहीद होते हैं उनके सम्मान में राष्ट्रीय शोक अवश्य रखें, क्योंकि राष्ट्रीय शोक हमारा एक ऐसा है कि अगर हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं तो एक भावभीनी श्रद्धांजलि उनके लिए हमारे देश की ओर से होती है। हमारा देश का नागरिक हर समय देश के साथ भी है और उन जवान शहीदों के साथ भी है जो इस समय बॉर्डर पे अपने देश की सुरक्षा भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारी पूरी मुजफ्फरनगर की जनता और पूरा देश उन शहीदों के परिवार के साथ है जिन्होंने अपने लाल खोए हैं और कहीं ना कहीं इस देश का नाम अपने सुनहरे अक्षरों में अपनी गर्व की गाथा गाते हुए लिखा गया है। जय श्री राम। जनपद बिजनौर के शेटकोट इलाके में चौकी इंचार्ज हरीश कुमार ने मास्क व वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जहां बाइक पर 3 सवारी बैठने पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान दोपहिया वाहन चालकों को भी जागरूक किया गया। बिजनौर पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार मास्क व वाहन चेकिंग अभियान शेरकोट टेम्पो स्टैंड पर चलाया गया, जिसमें बिना मास्क वाहन चालकों के चालान काटकर उनको मास्क लगाने और हेलमेट पहनने की अपील की गई। जिस तरह से देश भर में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से लौट कर आ रही है, उसके मद्देनजर हर प्रदेश में फिर से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग करने की लोगों से अपील की जा रही है, जिससे देश भर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। शेरकोट थाना प्रभारी अनुज कुमार तोमर, चौकी इंचार्ज हरीश कुमार, कांस्टेबल सुजीत, अमित भाटी, राजकुमार आदि पुलिस कर्मियों के साथ हर समय मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं, जिसको लेकर आज शाम को शेरकोट चौकी प्रभारी हरीश कुमार ने वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए मास्क पहनने की भी लोगों से अपील की। एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर एस चन्नप्पा के आदेशानुसार नगर में भ्रमण करते हुए आम जनमानस को कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु सुरक्षा संबंधी उपायों की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया व सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने की सख्त हिदायत दी गई। इसके साथ ही जनकपुरी थाना क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भी भ्रमण कर शौचालय, पानी आदि मौलिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया,
तथा प्रत्याशियों एवं गाँव के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ मीटिंग कर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु जागरूक करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने के साथ साथ चुनाव के दौरान शराब बांटने, पैसा बांटने या किसी अन्य प्रकार से प्रलोभन देने, मतदान करने या मतदान करने से रोकने के लिए डराने या धमकाने तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों की सूचना देने के लिए गोपनीय नंबर भी बांटे गए। मुजफ्फरनगर के जानसठ में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम उप जिलाधिकारी जानसठ को सौंपा। मंगलवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों ने इरफान मंसूरी के नेतृत्व में ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम उप जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह को सौंपते हुए बताया कि डासना मंदिर के पुजारी नरसिंहानंद आए दिन इस्लाम और मुसलमान के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्होंने बताया कि हाल फिलहाल में ही दिल्ली प्रेस क्लब में वार्ता करते हुए उन्होंने इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की है तथा नबी साहब पर अभद्र टिप्पणी भी की है, जिससे भारत सहित संपूर्ण विश्व के मुसलमानों के साथ ही सभी धर्मों के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। जो लोग हजरत मोहम्मद साहब में आस्था रखते हैं, पुजारी के द्वारा ऐसी आपत्तिजनक भाषा को लेकर देश में अमन को खतरा बना हुआ है। ये डासना मंदिर के एक महंत जो हैं नरसिंहानंद, उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उन पर अभद्र टिप्पणी की है, जिसको लेकर तमाम भारत नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों में रोष है और मुसलमानों के साथ तमाम धर्मों के उन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है जो हजरत मोहम्मद साहब में आस्था रखते हैं। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं इस इंसान के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई, हमारे महामहिम राष्ट्रपति से अपील है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें। अमरोहा के हसनपुर में मंगलवार को नगर पालिका सभागार में नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा के द्वारा 143 कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्स और जैकेट्स आदि का वितरण किया गया। बताते चले कि नगर पालिका में 26 मार्च 2021 से नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस व डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत 143 सफाई कर्मचारियों की आरपीएल ट्रेनिंग चल रही है, जिसके अंतर्गत मंगलवार को नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के द्वारा कर्मचारियों को यह सामग्री वितरित की गई। साथ ही नई फॉगिंग मशीन का शुभारंभ भी किया गया। इस मौके पर स्वच्छता प्रेरक शादाब खान टाटा ने कहा कि समय समय पर सरकार द्वारा पालिका कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा पालिका द्वारा भी कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो कोऑर्डिनेटर है आईटी की तरफ से। अच्छा, ये जो प्रोग्राम किया गया क्या है प्रोग्राम? देखिए, जो NSKFD है, NSKFDC है, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली भारत सरकार, उसके माध्यम से क्या है कि सफाई कर्मचारियों के फाइनेंस और डेवलपमेंट की व्यवस्था के लिए भारत सरकार द्वारा ये कॉर्पोरेशन बनाई गई है। इसी के माध्यम से पूरे भारत के अंदर जगह जगह नगर पालिका, नगर निगम के अंदर सफाई कर्मचारियों को 20 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है। उस 20 दिन की ट्रेनिंग में उनकी सिक्योरिटी को लेके, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए भारत सरकार जो है उनके पुनर्वास के लिए मैनुअल स्कैनर का जो काम है वो पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए अवेयरनेस की जा रही है, उनकी हेल्थ को लेकर अवेयरनेस की जा रही है। तो वही जो ट्रेनिंग है वो हमारे यहाँ हसनपुर जो नगर पालिका परिषद है, इसमें भी हमारे यहाँ जो अध्यक्ष जी हैं, अधिशासी अधिकारी हैं, बाकी यहाँ के जो गणमान्य सदस्य हैं, सभी लोगों के आग्रह से ये यहाँ पे भी ट्रेनिंग चलाई गई है। तो इस ट्रेनिंग के लिए जो है हम लोग यहाँ पर जो है 14वें दिन में ट्रेनिंग में आ गए हैं, जिसमें सरकार के द्वारा जो किट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिससे कि उनको रिफ्लेक्टिव जैकेट है, उनको ग्लव्स हैं, उनको मास्क है, ये सभी चीज देते हुए उनको बताया भी जा रहा है कि इसका उपयोग क्या है, जिससे कि उनकी सिक्योरिटी और भी अच्छी हो। और अगर वो कहीं पर कार्य कर रहे हैं सफाई कर्मचारी का, तो उस रिफ्लेक्टिव जैकेट के माध्यम से आप अलग से उनको चिन्हित कर सकते हैं कि ये हमारे सफाई कर्मचारी है, हमारे स्वच्छाग्रही हैं, हमारे शहर के। तो इस तरीके से जो भारत सरकार और जो प्रधानमंत्री जी का जो अपना उद्देश्य है कि हमारे सफाई कर्मचारी वो अमरोहा के हसनपुर में विधायक के कैंप कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष संजय शर्मा ने की तथा संचालन सुरमीत कुमार गुप्ता एडवोकेट ने किया। भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए भाजपा के विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज स्थापना दिवस मना रही है। दिल्ली में 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना की गई थी। 4 दशकों में बीजेपी ने लगातार नई ऊंचाइयां छुई। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगुवाई में बीजेपी ने 90 के दशक के
आखिर में सरकार बनाई। अब पिछले 6 सालों से नरेंद्र मोदी बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री हैं। वैसे इसके मूल में भारतीय जनसंघ है, जिसकी नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। आज भाजपा देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है, जिसके पास देश की 70% आबादी का साथ है। पार्टी की स्थापना को अब तक पूरे 41 साल हो चुके हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था वो साकार होता दिखा है। उनका सपना था कि अंत में बैठे व्यक्ति, जो पीछे सबसे पीछे पंक्ति में बैठा व्यक्ति का उदय हो। और आज का दिन वो दिन है जो प्रत्येक व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी में उदय हुआ है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना जो देखा था कि एक दिन वो आएगा जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा पूरे भारत में होगा। और आज हमारे कितने राज्यों में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 बार से प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। जब से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, चौमुखी विकास हुआ है। हर व्यक्ति का विकास हुआ है, हर किसान का विकास हुआ है, हर मजदूर का विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है, स्वास्थ्य के उसमें बहुत बड़ा काम हुआ है। ये है भारतीय जनता पार्टी। इसके संस्थापक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने इस भारत को एक सोने की चिड़िया बनाने का काम, जो सोने की चिड़िया आज भारत पुनः बनने जा रहा है। जो लोग इसको बहुत पीछे ले गए थे, और आज जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में नहीं हैं, वह उनका जो सपना था वो साकार हुआ है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े फ्लाईओवर, बहुत बड़ा काम हमारी जनता के लिए, जो आज 4 घंटे का सफ़र 1 घंटे में तय हो रहा है, अन्य प्रदेशों को ऐसी कनेक्टिविटी देने का काम किया है। जो आज कितने हवाई अड्डे बने हैं, हर जगह आदमी व्यक्ति बहुत जल्द पहुंच सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे कोरोना काल से बचाकर इस भारतवर्ष को एक नई दिशा दी है उन्होंने। फिर कोरोना शुरू हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, अपने योगी आदित्यनाथ जी बराबर इसमें लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कह रहे हैं मास्क लगाएं, 2 गज की जरूरी है। तो ऐसे करके हम लोग सब इसका पालन भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोरोना की महामारी में जिनके घर पर भोजन नहीं था उनको भोजन पहुँचाने का काम किया है, जिन पर राशन नहीं था राशन पहुँचाने का काम किया है, जिन पर दवाई नहीं थी दवाई देने का पहुँचाने का काम किया है। अब कोरोना का वैक्सीन लग रहा है, मेरा सबसे अपील है कि अब ये कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाएं। उसमें कोई किसी को पैसा देना नहीं पड़ रहा। आपको स्वास्थ्य विभाग के अपने अस्पताल पर पहुंचना है और अपने वहाँ टीका लगवा सकते हैं। भारतीय जनता मुजफ्फरनगर की जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने नामांकन स्थलों का निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। मंगलवार को जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ नामांकन स्थलों का निरीक्षण किया, जहाँ उन्होंने व्यवस्थाओं को परखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए, आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को दृष्टिगत हम लोगों का कल से नामांकन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय द्वारा अभी मुख्य विकास अधिकारी महोदय के साथ में समस्त व्यवस्थाओं का यहाँ पर जायजा लिया गया और जो भी यहाँ पे अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि कल सारी व्यवस्थाएं ठीक रहें। बाकी हमारी पुलिस क्षेत्राधिकारी सिटी तथा SHO सिविल लाइन से भी उनको भी निर्देशित कर दिया गया है कि पर्याप्त पुलिस फोर्स की भी व्यवस्था रखी जाए। सर, जैसे कोविड मुजफ्फरनगर में ज़्यादा है तो उसके लेकर प्रत्याशियों के लिए किस तरह की हिदायत दी जा रही है? देखिए, लगातार विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, चाहे मीडिया हो, चाहे हमारे अन्य साधन हो, उनके द्वारा हम लोग पब्लिक से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि कोविड के बढ़ते हुए उसको देखते हुए सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इसके साथ साथ जो भी कोविड गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है उनका 100% पालन करना सुनिश्चित करें। जो नामांकन करने आएंगे जुलूस के रूप में आएंगे या
देखिए, स्पष्ट है कि नामांकन के लिए यहाँ पर अंदर प्रत्याशी अपने साथ अपने समर्थकों को ला सकते हैं, लेकिन 1 या 2 समर्थक हम लोग अलाउ करेंगे बस केवल। बाकी उनके साथ जो और लोग भी आएंगे वो सभी लोगों को हम लोग यहाँ से करीब 200 या 300 मीटर दूर ही उनको रोक के वहीं पर उनकी पार्किंग की व्यवस्था भी कराएंगे। आउटलेन अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट 4 सनोटा ब्रिज बुलंदशहर से पुरकाजी बाईपास NH 58 होते हुए देवबंद सहारनपुर रोड तक को बनवाने के लिए आज केंद्रीय मंत्री को प्रार्थना पत्र दिया गया। उन्होंने जल्द ही आगे की कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया है। इस मुलाकात में नवीन त्यागी, अश्वनी त्यागी, राकेश आडवाणी, प्रवेश मास्टर जी, सुभाष, ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान संघ आदि लोग मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।